ये बात कही गई कि कुरान और हदीस में डायरेक्टली मुबारकबाद देने के बारे में वजाहत नहीं है, तो हम किस बुनियाद पर उसे गलत या हराम कहेंगे। यानी कि जो गैर मुस्लिमों के धार्मिक त्यौहार होते हैं उसके ताल्लुक से सवाल पूछा गया है। कुरान और हदीस में जो चीज़ें डायरेक्टली नहीं मिलती हैं उसको जो है आप डिसीज़न लेते हैं, इसको इज्तिहाद करना कहते हैं। वो बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस जो आपके पास मौजूद होते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी है ना जो आपको डायरेक्टली कुरान और हदीस में नहीं मिलेगी, लेकिन आप उस इशू को डील करते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ कुरान या स्पिरिट ऑफ सुन्ना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अब भाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो हलाल है या हराम है, अलाउड है या नहीं है, अब आपको डायरेक्टली कुरान या हदीस में नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्टली कुरान हदीस में नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, आप उसूलों को देखते हैं, हमेशा सिद्धांत को देखते हैं, प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल लग रहे हैं वो इस्लामिकली अलाउड है या नहीं है। उसी तरह से नॉन मुस्लिम को जो विश करने वाली बात है तो उसमें यह बताया गया था कि विश करने में केयरफुल रहना है, एहतियात बरतनी है, और डिटेल से वो एक अलग से वीडियो में बताया गया है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कुरान हदीस में डायरेक्टली रहनुमाई नहीं है तो आप कैसे, यानी कोई भी इंसान कैसे उसको हराम या गलत कहेगा। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको ना कि आपको स्पिरिट मालूम होना चाहिए दीन का। जैसे अब चिकन खाना अलाउड है या नहीं है, चिकन खाना अलाउड है, कोई भी कहेगा कि ये हलाल है, खा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हालात बन सकते हैं जिसमें कि चिकन खाना हराम हो जाए या गलत हो जाए? इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि चिकन फ्लू जब चलता है, जब चिकन के अंदर बीमारी फैल जाती है, तो बीमारी फैल जाती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि बीमारी फैल रही है उससे आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी मौत हो सकती है, इसलिए उस वक्त में चिकन खाना जो है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट बना है ना, ये जो परिप्रेक्ष्य है अभी, इसमें ये नुकसानदेह साबित हो रहा है। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही है या गलत, या अलाउड है या नॉट अलाउड, उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जैसे बर्थडे को लेना, जन्मदिन मनाना, कोई बच्चा जन्मदिन मनाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है, केक काटता है, दोस्त उसको गिफ्ट देते हैं। अगर इतनी ही बात है तब तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, कोई कह सकता है कि चलो इतने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये जन्मदिन ऐसा मानने लग जाए कि इसमें बेइंतहा फिजूल खर्ची हो, इसमें बेइंतहा जो है लगवी चीज़ें शामिल हो जाए, यानी कि इसमें जो है नाच गाना भी शामिल हो जाए, तब यही बर्थडे फिर आपका गलत हो जाएगा, फिर अलाउड नहीं होगा। तो इस्लाम में आपको डायरेक्टली बर्थडे के नाम से नहीं मिलेगा कुरान और हदीस में कोई बात, लेकिन बर्थडे को डिफाइन करने वाली जो चीज़ें हैं आपको वो देखना होगा इस्लामी उसूल के हिसाब से वो सही है या गलत। ठीक उसी तरह ये जो गैर मुस्लिमों को विश करने की बात है, इसमें अगर ऐसे हालात बन गए हैं कि कुछ लोग, एक ऐसा गिरोह हो जो गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद देने के मामले में इतना गुलू कर जाए कि वो उनके पर्व त्योहारों में अपने आप को शामिल भी करने लग जाए, उनके पर्व त्योहारों की जो बुनियाद है, उसकी जो आस्था की बुनियाद है, उसमें जो काल्पनिक, जो फिक्शियस कैरेक्टर्स हैं, उसमें जो देवी देवताओं का कंसेप्ट है, उसको भी आप इनडायरेक्टली सही मानने लग जाएं, अपने आप मैसेजेस के जरिए लोगों को ये मैसेज भेजने लगे कि नहीं साहब, हम भी इन चीज़ों को मानते हैं, हम भी इन काल्पनिक कथाओं को मानते हैं, हम भी इन दंत कथाओं को मानते हैं, हम भी इन झूठी देवी देवताओं को मानते हैं, और हम उन झूठी देवी देवताओं का अनुसरण करने के लिए लोगों को कह रहे हैं। यानी हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि देखो इनकी तरह बनो, ये हैं तुम्हारे जो लॉर्ड हैं, ये श्री हैं, इनके तरह तुम बनो, ये हम लोगों में प्रचार करने लग जाएं और हम अपने मैसेजेस के जरिए लोगों को ये बताने लग जाएं, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ऐसे में मुबारकबाद देना और शामिल होना गलत होगा, क्योंकि आप उस कुफ्र और उस शिर्क के चीज़ों को प्रोपगेट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इस्लाम में तो झूठ बोलना ही गलत बात है, बेसिक सी बात है, झूठ बोलना गलत बात है। झूठ को बढ़ावा देना जाहिर सी बात है, ये भी गलत बात है। तो आप जानबूझकर बिना किसी रीजन के, यानी आपके ऊपर कोई कंपल्शन भी नहीं है, आप अगर झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, झूठ के साथी बन रहे हैं, तो इस्लामिकली ये गलत है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको समझना। हाँ, अगर ऐसा होता कि कोई ऐसा त्यौहार है जिसका कि कोई कनेक्शन नहीं है झूठे देवी देवताओं से, जिसका कि कोई कनेक्शन नहीं है फिक्शियस या झूठी कहानियों से, जिसका कि कोई कनेक्शन नहीं है शिर्क से, जिसका कि कोई कनेक्शन नहीं है कुफ्र से, उसमें आप मुबारकबाद दे रहे हैं, चाहे वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। भाई, चाइना का कोई न्यू ईयर है, अगर आप चाइना के न्यू ईयर पे चाइना के लोगों को मुबारकबाद दें जिसका कि कोई कनेक्शन नहीं हो, है ना, फिक्शन से या मैथोलॉजी से, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। चाहे वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, चाहे कोई मदर्स डे हो या कोई और डे हो, तो इन सब चीज़ों में कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन आप अगर शामिल साथी बन रहे हैं झूठ के, कुफ्र के, शिर्क के, है ना, फिक्शन के, तो डेफिनेटली ये गलत चीज़ है।
और आप ये देखिए कि कितना आगे आप बढ़ चुके, कितना गुलू कर चुके। अब जितनी खुशी आपको ईद बकरीद की नहीं होती है, उससे ज़्यादा खुशी आपको दूसरे धर्म के धार्मिक त्योहारों की होती है। और उस पर आप फिर ऐसे ऐसे मैसेजेस बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपको लगता है कि आप कोई दीन का मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हालांकि होता ये है कि उनको वो लगता है कि आप उनके ही देवी देवताओं, उनके ही झूठे किस्से कहानियों में भी आस्था रखते हैं और आप उनके बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ज़्यादा उसको मजबूत बना रहे हैं। दूसरी बात जो सवाल में बताया कहा गया है कि जो गैर धार्मिक त्योहारों की बात कही गई है उसमें पर्यावरण दिवस है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसी चीज़ों में नेशनलिज्म की बू आती है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि कोई चीज़ अलाउड होती है तो अपने कॉन्टेक्स्ट में, और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में गुलू हो जाए, ज़्यादती हो जाए, जुल्म हो जाए, अरबी में जुल्म कहते हैं ना, सीमाओं को लांघना, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अलाउड चीज़ों में अगर आप अल्लाह की बाउंड्रीज को लांघेंगे तब वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कहा कि भाई बर्थडे, सिर्फ अगर बर्थडे है, एक दूसरे के लिए आप बुला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना तक है तब तक तो ठीक है। लेकिन आप उसमें फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उरियानियत कर रहे हैं और लग़वी चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। उसी तरह अगर गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, आप उस दिन इंडिया के अंदर यहाँ का आज का जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, आज का दिन है, एक सेलिब्रेट किया जा रहा है, आज के दिन आज़ादी मिली थी, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस हद तक है तब तो सही है। लेकिन अगर आपने इसमें ज्यादती कर दी, यानी आपने अगर इस मुल्क को ही अगर खुदा बना लिया, यानी ये खुदा के इक्विवेलेंट बना लिया, या सही या गलत का मेयार बना लिया, तब वो गलत हो जाती है यार। उसको तब वो ख़राब किस्म का नेशनलिज्म है जिसकी बात आप कर रहे हैं। वरना सिर्फ मुल्क से, अपने इलाके से मोहब्बत करना, उसके लिए अच्छा सोचना, उसके लिए अच्छा करना, इसको तो दिन कहीं नहीं मना करता है। लेकिन अगर आपने उसको मेयार बना लिया सत्य और असत्य का, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने किसी शख्स को, किसी इंसान को मेयार बना लिया सत्य और असत्य का, तो वो गलत हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा इंसान नहीं मेयार होगा। लेकिन आपने अगर मेयार या क्राइटेरिया, है ना, आपने कसौटी बना लिया कि नहीं साहब ये आदमी जो बोल रहे हैं वही सही है और ये आदमी जो गलत कह रहे हैं वही गलत है, तो वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए असबियत कहा भी गया इसी चीज़ को। असबियत का मतलब मुल्क से मोहब्बत को नहीं कहा गया, असबियत कहा गया कि अगर तुम उसके अपने इलाके, अपने जाति या अपने क्षेत्र के गलत में गलत करो या गलत में हाँ मिलाओ, तब जाके वो असबियत कहलाने लगता है। यानी उसके झूठ को तुम झूठ ना कहो, उसके गलत को गलत ना कहो, तब वो चीज़ असबियत कहलाती है, नहीं तो वो असबियत नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप गुलू नहीं करेंगे। संस्कृत में कहा गया ना, अति सर्वत्र वर्जयते, कि अति का हर जगह त्याग करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसके बाद कहा गया है, तीसरी बात जो धार्मिक त्योहारों के ताल्लुक से कही गई है कि उसमें एक मुसलमान को बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह बताई गई है कि काल्पनिक पात्रों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं जो शिर्क और कुफ्र से भरे हुए हैं, तो उनके शिर्क और कुफ्र की वजाहत हो और अगर मुनासिब लगे तो उन त्योहारों के नाम भी मेंशन हो। भाई अगर आप बहुत पाबंदी से होली, दिवाली, जन्माष्टमी, है ना, और भी बहुत सारे पर्व त्यौहार मुसलमान होने के बावजूद भी अगर आप मना रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, तो पहली बात तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए थी। आप शामिल हो रहे हैं, अगर उसमें उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो आपको ये त्योहारों के बारे में मालूम भी तो होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। आप मुसलमान हैं, आप अगर ईद मनाते हैं तो आपको मालूम होगा ईद क्यों मनाते हैं। ओके, ये रमज़ान के ख़त्म होने के बाद एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, एक सेलिब्रेशन का मौका है ना, कुरान का तोहफा मिला इंसानियत को, उसकी खुशी मनाने का एक त्यौहार है, मौका है, तो आपको मालूम होगा, राइट। बकरीद आप मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, उसकी कहानी आपको मालूम है, उसका बैकग्राउंड मालूम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी मालूम है आपको, क्यों मनाया जाता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा हो, आपको मालूम है, राइट। इन सब चीज़ों को आप सच मानते हैं। लेकिन आप जिन धार्मिक त्योहारों को गैर मुस्लिम के आप मनाते चले आ रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। आपको पता होना चाहिए अगर आप मना रहे हैं तो, और अगर नहीं मालूम है तो आप पता कर लीजिए खुद से जाके कि इसमें क्या क्या काल्पनिक कथाएं मौजूद हैं, इसमें कौन से देवी देवताओं के बारे में बात बताई गई है, उनकी क्या क्या कहानियां मौजूद हैं, ये तो आपको पता करना चाहिए ना। आप अगर मना रहे हैं तो, अब बिना पता किए हुए आप मना रहे हैं, तो फिर आपकी तरफ से ये गड़बड़ है। तो इसमें किसी खुदा का जन्म हुआ इसलिए उस मौके पे ये कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें कोई खुदा था जो लौटा कहीं से तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये कथाएं काल्पनिक हैं या हकीकी हैं, रियल हैं, ये आपको अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। और अगर आपको ये समझ में आती है बात कि ये काल्पनिक हैं, ये पौराणिक कथाएं हैं, किस्से कहानियां हैं, तो फिर एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए खुद से ही डिसीजन लीजिए।
उसके बाद बताया गया ये सवाल ये किया गया क्या, और आखिरी बात कि जिन लोगों ने गैर मुस्लिम त्योहारों पर मुबारकबाद देने को सही ठहराया है उनकी क्या दलीलें हैं। देखिए, बहुत सारे मामले में या ज़्यादातर मामलों में जो है ना, लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग या राय या रूलिंग होती है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है समझना है कि आपके लिए ये मेयार नहीं बनना चाहिए कि कौन आदमी ये दलील दे रहा है। आपके लिए ये मेयार बनना चाहिए कि कुरान और हदीस के स्पिरिट के हिसाब से ये बात कैसी है। कुरान और हदीस के स्पिरिट के हिसाब से जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या आप उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। मैं एक बात आपको बतलाता हूँ, एक छोटी सी बात है कि अल्लाह पाक ने पूरे इंसानियत के लिए मुसलमानों को एक जिम्मेदारी दी, अहम जिम्मेदारी, जिसको सूरह आल इमरान के आयत नंबर 110 में बताया गया ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों इंसानियत के लिए निकाले गए हो। तो पहली चीज़ ये बताएगी कि तुम बेहतरीन उम्मत है। कौन कह रहा है बेहतरीन उम्मत? अल्लाह। किसके लिए निकाले गए हो? इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए किस लिए निकाले गए हो? इंसानियत को फिल्म दिखाने के लिए, इंसानियत को झूठे कहानियों में ले जाने के लिए, इंसानियत को खुश करने के लिए, इंसानियत को मीठी मीठी बात बोल के मुनाफिकत दिखलाने के लिए? जवाब है नहीं। अम्र बिल मारूफ यानी नेकी और भलाई और कंस्ट्रक्टिव जो काम हैं उसमें खुद भी शामिल हो और लोगों को भी लेके चलो। और दूसरा नही अनिल मुनकर, कि जितने भी मुनकरात हैं, नुकसान वाली चीज़ें हैं, झूठी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, इंसानियत के लिए सही नहीं है, उससे लोगों को बचाओ। तो आप सिर्फ ये देखिए कि आप जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जिन चीज़ों में आप शामिल हो रहे हैं, उसमें आप क्या अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं, नही अनिल मुनकर कर रहे हैं? ये आपको किसके करीब लगता है कि एक झूठा मौका है, एक किस्से कहानियों का मौका है जिसमें आप आगे आगे बढ़ के शामिल हो रहे हैं? अरे भाई, किसी का त्यौहार है उसको मनाने दीजिए। भाई, किसी का पर्व त्यौहार है, किसी की अपनी आस्था है, किसी के अपने कुछ यकीन है, किसी के अपने कुछ परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो मनाता है, मनाने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें गलती है, उसमें बुराई है, उसमें झूठ है, उसमें जो है सच्चाई से दूर है वो, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि कैसे आप ये बात उनको कन्वे कर सकें, है ना, कैसे आप समझा सकें। अगर आपके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो छोड़ दीजिए, कम से कम आप वहीं पे रहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ उनको समझा नहीं रहे, बल्कि आप उसमें जाके शामिल हो रहे हैं। यानी ईमान का चौथा लेवल आपने एक निकाल लिया है। आपको पता होगा ना, ईमान का 3 लेवल है, अल्लाह के रसूल ने बताया। पहला लेवल वो है जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान है कि अगर कोई बुराई देखो, बुरी चीज़ देखो, गलत चीज़ देखो, तो उसको तुम रोक दो, अगर तुम्हारी कैपेसिटी के अंदर हो तो। अगर नहीं है इतनी इस्तिताअत, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें इतनी, तो कम से कम तुम उस बुराई, उस झूठ, उस खुराफात को जो है ज़बान से बोलो, बतलाओ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, सच्चाई ये है, हक ये है। और अगर इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, हालात इतने भी साजगार नहीं हैं, तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है, तो कम से कम दर्जा, यानी तीसरा जो ईमान का दर्जा है वो ये है कि तुम कम से कम दिल में ही समझो कि ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ झूठ थी, ये चीज़ सही नहीं थी। चौथा लेवल कोई नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन आप कुछ लोगों ने ये चौथा लेवल में निकाल लिया है, जिसका मतलब यह है कि भाई उस बुराई और उस झूठ और उस खुराफात में खुद को शामिल कर लो, उन लोगों को खुश करने के लिए। किसके नाम पे? हिकमत के नाम पे। तो ये हिकमत के नाम पे आप जिन लोगों को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि अल्लाह भी इससे खुश होगा, क्या आपका कोई पॉजिटिव मैसेज उनके तक पहुंच रहा है, क्या वो लोग कुफ्र और शिर्क से हट रहे हैं, क्या वो लोग ईमानियत की बात को बेहतर समझ पा रहे हैं? नहीं, असल में हो ये रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि आप उनके झूठे अकायद की और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उस झूठे अकायद को और ज़्यादा उसको आप मान रहे हैं, और ज़्यादा उनको ये यकीन आ रहा है कि हम जिन अकीदे पे हैं झूठे, वो बिल्कुल सच्चा है। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, आप लोग इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिए कि जिस दिन दूसरे मज़हब के त्योहारों में, धार्मिक त्योहारों की मैं ख़ास बात कर रहा हूँ, आप शामिल हो रहे हैं आगे बढ़ बढ़ के, उसका फिर हासिल क्या हो रहा है आपको। एक बार आसान तरीका है, रात में बिस्तर पे जाएं सोने से पहले एक बार बस सिर्फ अल्लाह से कनेक्शन बना के सोचिए कि अल्लाह पाक, मैंने जो आज ये किया, जिन चीज़ों में आज मैं शामिल हुआ, क्या ये तेरी रज़ा के लिए मैंने किया था, कि सच में आपको राज़ी करने के लिए किया था, या लोगों को राज़ी करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप, किसी उस्ताद को राज़ी करने के लिए किया था? क्या मैंने ये आपकी रज़ा के लिए किया? क्या इन चीज़ों से लोग आपके नज़दीक आएंगे? क्या इन चीज़ों को करके मैंने अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को पे अमल किया? इसका आप जायज़ा खुद लीजिए, ये आपका पर्सनल मामला है, खुद आप इसके बारे में गौर कीजिए। मुझसे सवाल किया गया था इन चीज़ों का, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ।